आज हम ईरान के लंबे और पेचीदा इतिहास पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। हाँ, खासकर उसके मौजूदा नेतृत्व से ठीक पहले क्या कुछ हुआ उस पर। हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं ईरान का प्राचीन और आधुनिक इतिहास से जुड़े हुए, और हमारा मकसद है उन अहम पड़ावों और शख्सियतों को समझना। बिल्कुल, जिन्होंने आज के ईरान को शक्ल दी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को। ईरान, जिसे पहले पर्शिया कहते थे, है ना? हाँ, पर्शिया दुनिया की सबसे पुरानी मतलब लगातार चली आ रही सभ्यताओं में से एक। 2500 साल से भी ज्यादा पुराना इतिहास। जी हाँ, और शुरुआत होती है अचेमेनिड साम्राज्य से लगभग 550 ईसा पूर्व। और साइरस महान, उनका नाम तो बहुत सुना है। बिल्कुल, साइरस महान जिन्हें अक्सर पहले मानवाधिकार चार्टर जैसी किसी चीज का क्रेडिट दिया जाता है। ये तो कमाल की बात है। हाँ, उनके बाद डेरियस जेरिस्क जैसे शासक आए, साम्राज्य फैलाया, लेकिन फिर सिकंदर। हाँ, सिकंदर महान ने इसे जीता। पर कहानी खत्म नहीं हुई। पार्थियन आए, फिर ससानीब। ससानीद इस्लाम के आने से ठीक पहले थे। बिल्कुल, एक बड़ी ताकत थे वो। फिर 7वीं सदी में इस्लामी विजय हुई और इसने ईरान को मतलब पूरी तरह बदल दिया, सांस्कृतिक रूप से भी, धार्मिक रूप से भी। और ये इस्लामी दुनिया का एक अहम हिस्सा बन गया। बिल्कुल। इस इस्लामी दौर में भी कई राजवंश आए, लेकिन एक शायद खास तौर पे अहम था सफवी राजवंश। हाँ, बिल्कुल। सफवी दौर जो 1501 के आसपास शुरू हुआ, वो एक टर्निंग पॉइंट था। क्यों? ऐसा क्या खास हुआ? इसी दौरान 12 शिया इस्लाम को राजधर्म बनाया गया। अच्छा। और ये आज के ईरान की एक बहुत बड़ी पहचान है। इसने ईरान को उसके ज्यादातर सुन्नी पड़ोसियों से एक अलग पहचान दी, जिसका असर आज भी दिखता है। बिल्कुल। ये सिर्फ धर्म की बात नहीं थी, ये एक तरह से नेशनल आइडेंटिटी बनाने जैसा था। समझ गए। इसके बाद फिर खजार राजवंश का दौर आया। वो शायद थोड़ा मुश्किल था। हाँ, 18वीं सदी के आखिर से 1925 तक इस दौर में पश्चिमी असर बहुत बड़ा। रूस, ब्रिटेन, उनका दखल। हाँ, ईरान को अपने कुछ इलाके भी गंवाने पड़े, आर्थिक मुश्किलें भी थीं। और शायद यहीं से बदलाव की मांग भी उठी होगी। सही कहा, संवैधानिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू हुए। मतलब एक तरह से जमीन तैयार हो रही थी आगे के बड़े बदलावों के लिए। और वो बड़ा बदलाव आया 1925 में। हाँ, जब रिजा शाह पहलवी ने काजारों को हटा दिया। और एक नई राजशाही शुरू की। उनका फोकस था आधुनिकीकरण पर। बिल्कुल, वो ईरान को तेजी से बदलना चाहते थे, सेकुलर लाइंस पर। जैसे? क्या किया उन्होंने? बुनियादी ढांचा सुधारा, स्कूल खोले, और जो धार्मिक नेता थे मतलब मौलवी, उनकी ताकत कम करने की कोशिश की। फिर उनके बेटे आए, मोहम्मद रेजा शाह। हाँ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उन्होंने भी वही नीतियां जारी रखी, पश्चिम के साथ काफी नजदीकी रिश्ते बनाए। लेकिन इस सब के साथ कुछ दिक्कतें भी थीं। हाँ, दिक्कतें थी। राजनीतिक विरोध को, असहमति को दबाया गया, और अमीर गरीब के बीच का फासला वो बढ़ता गया। और एक घटना जो बार बार सुनने में आती है 1953 की। हाँ, वो बहुत अहम है। 1953 का तख्ता पलट CIA और ब्रिटिश MI6 की मदद से हुआ। उसमें प्रधानमंत्री मोहम्मद मसद्देक को हटाया गया था। जी, मोसद्देक काफी लोकप्रिय थे क्योंकि उन्होंने ईरान के तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने की कोशिश की थी। मतलब उसे विदेशी कंट्रोल से निकालकर ईरान के हाथ में देना चाहा था। तो इस तख्ता पलट ने पश्चिम के खिलाफ एक शक पैदा कर दिया। बिल्कुल, बहुत गहरा शक। इसने शाह को तो सत्ता में मजबूत कर दिया, पर आम लोगों में, खासकर राष्ट्रवादी और धार्मिक गुटों में बहुत नाराजगी भर दी। और ये नाराजगी फिर बढ़ती गई। हाँ, अंदर ही अंदर सुलगती रही, और नतीजा हुआ 1979 की इस्लामिक क्रांति। तो ये कोई अचानक हुई घटना नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सालों का जमा हुआ असंतोष था, राजनीतिक दमन था, आर्थिक मुश्किलें थीं, और फिर धार्मिक गोलबंदी भी। जिसके नेता थे आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी। हाँ, जो निर्वासन से वापस लौटे। शाह को देश छोड़ना पड़ा और ईरान एक इस्लामी गणराज्य बन गया, जहां सर्वोच्च नेता का शासन होता है। जी। और इस क्रांति ने ईरान के अंदरूनी हालात तो बदले ही, पश्चिम के साथ, खासकर अमेरिका के साथ, उसके रिश्ते पूरी तरह बदल दिए। 1979 के बाद से हाँ, अब तक 2 सर्वोच्च नेता रहे हैं। हाँ, पहले आयतुल्लाह खुमैनी 1989 तक, हाँ। और उनके बाद आयतुल्लाह अली खामनी जो अभी हैं। और इनके नीचे चुने हुए राष्ट्रपति भी होते हैं। बिल्कुल, जैसे रफ़ा संजानी थे, जिन्होंने युद्ध के बाद पुनर्निर्माण पर काम किया। फिर खातमी आए, जिन्होंने कुछ सुधारों की कोशिश की। अहमदी निजाद का दौर भी था, जब परमाणु कार्यक्रम को लेकर काफी तनाव था। हाँ, और फिर रूहानी, जिनके समय 2015 में वो परमाणु समझौता हुआ था, JCPOA। हाँ, JCPOA। तो अब हम आते हैं 2021 में इब्राहिम रईसी के राष्ट्रपति बनने से ठीक पहले के समय पर। उस वक्त ईरान के हालात कैसे थे? वो काफी मुश्किल वक्त था असल में।
2018 में अमेरिका समझौते से हट गया था हाँ, ट्रम्प प्रशासन ने, और ईरान पर दोबारा बहुत सख्त आर्थिक पाबंदियां लगा दी थी। जिसका असर अर्थव्यवस्था पर पड़ा होगा। बहुत बुरा असर पड़ा, महंगाई, बेरोजगारी बढ़ी, लोगों में गुस्सा था, विरोध प्रदर्शन भी हुए। और बाहरी मोर्चे पर ईरान क्षेत्रीय संघर्षों में भी काफी उलझा हुआ था, सीरिया, इराक, यमन। तो ये था वो माहौल जिसमें रईसी ने पद संभाला। जी, तो हमने देखा कि ईरान का सफर कितना लंबा और उतार चढ़ाव भरा रहा है। हजारों साल पुराने साम्राज्यों से लेकर इस्लाम का आना, फिर शिया पहचान का मजबूत होना, राजशाही का दौर, फिर क्रांति और इस्लामी गणराज्य। ये एक ऐसी जगह है जहाँ गहरी सांस्कृतिक विरासत भी है, मजबूत धार्मिक जड़ें भी, और आज की जटिल चुनौतियां भी। और सबसे दिलचस्प बात शायद ये है कि ये इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये आज भी जिंदा है, चाहे वो सदियों पहले शिया इस्लाम को अपनाना हो, या 1953 का तख्ता पलट। या 1997 की क्रांति, पश्चिम के साथ रिश्ते, ये सब आज भी ईरान की दिशा तय कर रहे हैं। बिल्कुल, और शायद यही सोचने वाली बात है हमारे सुनने वालों के लिए। क्या साम्राज्यों, क्रांतियों और बाहरी दबावों का ये जो इतना गहरा इतिहास है, ये आज भी ईरानी पहचान और उसके भविष्य के रास्ते को सिर्फ सतही खबरों से कहीं ज्यादा गहराई से प्रभावित करता रहता है? हाँ, ये एक अहम सवाल है।